लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विद पिंकिश एडिशंस वंस अगेन। वक्त देने लगे ना हम घर को। बाहर इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना आजकल। घर में रहने का ये फायदा तो हो गया कि पिंक कलर्स के बहाने ही सही कुछ एडिशंस कर लिए। पिंक तो बहाना है, तो कभी ईद बहाना है, लेकिन ये मेकओवर बहुत जरूरी था। कुछ चेंजेस बहुत जरूरी होते हैं। और फिर मैं अपनी अम्मा की तरह कुछ सज्जे से खब्बे, खब्बे से सज्जे तब्दीलियां ना कर लूँ, मुझे सुकून आता ही नहीं। मेरा भी अपनी अम्मा जी की तरह ऐसे ही मूड अच्छा हो जाता है कि कोई चीज ना मिले तो बस थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लूँ। और मेरे मियाँ जी मेरे अब्बा जी की तरह डिससेटिस्फाई रहते हैं। उनसे कह दूं ना कि ये वॉल मिरर फिक्स कर दो तो वो कहते हैं कि कल तुम्हारा मूड चेंज होगा तो नया कील ठोकना पड़ेगा। कहते तो वैसे वो बिल्कुल सही है। अरे हाँ, मैं पंजाबी हूँ तो मैं अपने एक्सेंट से भी पहचानी जाती हूँ। उर्दू वालों के साथ माजरत, कभी किसी को उर्दू फंसती है तो किसी को अंग्रेजी। हमें ये भी क्लैरिफाई करना पड़ता है। वेल, आपसे ये कहना था कि कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि अपना घर बनाएंगे, फिर ये चीजें लाएंगे, फिर सजाएंगे, बस फिर बन गया घर। मैं ना कभी भी कायल नहीं हुई इस थेरी से। घर तो वही होता है जहाँ बच्चे होते हैं। फ्यूचर की बेस पे अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना छोड़ देते हैं हम लोग। बजट के अंदर भी रहकर ना हम अपने एस्थेटिक सेंस को बहाल रख सकते हैं। सऊदीया में वैसे मैं आपको बताऊं कि अपनी कम्युनिटी की अपने पाकिस्तानी लोग बहुत सेटल भी बैठे हैं। फिर बहुत सारे लोगों को खाना बदोशों की तरह से हर वक्त तैयार भी देखा है कि यहाँ से चले जाएंगे। हम तो बस बीच के लोग हैं, थोड़ा थोड़ा करके घर को लगे रहते हैं। अरे भाई, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो। बस मेरी थेरी है कि फ्यूचर की बेस पे हाल नहीं खराब करना अपने बच्चों का। हाँ, फिर जहाँ पे कोई सेटिस्फाइड हो जाए, आप भी अपनी ओपिनियन दें। फिर जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे ये मैट्स चेंज करके हुई है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एवरी टाइम यूज में था ये मेरा एरिया। हर टाइम मॉर्निंग इवनिंग रूटीन यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं पे एंड होती है। ईद के बहाने ही सही इसको मेक ओवर ही कह लेंगे। बाय द वे, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना तो बड़े बड़े कमरे थे, मगर मुझे यही लगा कि मैं इसको भरूंगी नहीं। ऐसे खुले घर में बच्चे खेल ले, भागे, चोट न लगे। अब वो मैं ही हूँ जो कि आहिस्ता आहिस्ता घर को भरे जा रही है। कोशिश में तो अभी भी यही है कि मैंने इस घर को ज्यादा नहीं भरना। अब इस लिविंग रूम में ना मुझे सोफा पुराना लग रहा है, मगर है ना मेरे साथ बजट याद कराने वाले लोग। सोचती हूँ कि सोफा कवर चेंज कर लूंगी। और इसके बाद में फुली कारपेटेड से मुझे बहुत एलर्जी है, बट आई लव रग्स। दीज आर सच ब्यूटीफुल एडिशंस। और फिर इन बत्तियों को जलाने के लिए मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड, इतने खुश माशाल्लाह कि मेरा दिन बन गया। मेरे बच्चों ने मेरे साथ मिलकर खूब मेहनत की और हम सब ने मिलकर एक अच्छा सा प्लेस बना लिया अपना। बस यहाँ का कारपेट उधर चला गया और उधर का कारपेट इधर चला गया और यूं ही थोड़े से चेंजेस आ गए तो मेरा दिल खुश हो गया। इस वीडियो को शेयर करने का मकसद हरगिज़ भी ये नहीं है कि मैंने कोई नई चीज ली है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये प्यारी सी शेयरिंग मैंने सिर्फ इसलिए की है कि ईद के बहाने ही सही अगर हम घर को साफ कर लें, थोड़ा सा अरेंज कर लें तो कितना अच्छा लगेगा ना। अपने बच्चों को लेके मैं फ्लोर डेकोरेशंस नहीं कर सकती तो मैंने ये वॉल डिकोर कर दी, जो कि प्योरली पाकिस्तानी ट्रेडिशनल आइटम्स के साथ में डेकोरेट की गई है। दिस इज हाउ आई एक्सप्रेस माई लव विद माई कल्चर ऑल्सो। और फिर पूरे घर में मैंने कभी पिक्चर्स भी नहीं लगाई, इसलिए कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जा सके हर जगह। मॉस्किटोस की वजह से मुझे फ्रेश प्लांट्स हटाना पड़े थे, इसलिए मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स का एडिशन कर लिया इस बार। इतना सब करने के बाद सुस्त मैं इतनी हूँ कि मैंने अभी तक रमादान की ये बत्तियां नहीं हटाई थी। ईद के लिए इसे डीप क्लीनिंग का एक और बहाना मिल गया ना हमें। कुछ आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर किए तो कुछ आइडियाज आप मेरे साथ शेयर करेंगे।